हेलो दोस्त। आज का वीडियो 100 प्रश्न 75 मिनट में। हालांकि हमने कल एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको 100 प्रश्न 80 मिनट में किए थे। ये प्रश्न करंट अफेयर और पर्यावरण संबंधित था, जो इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन से भी जुड़ा हुआ था। इस प्रश्न को आपने देखा होगा, इस वीडियो को देखा होगा तो गहराई पता चला होगा। लेकिन अब के प्रश्न में हम अगर वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आज के प्रश्न में हम लेके आए हैं आपके लिए ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, और ये 75 मिनट में कंप्लीट करेंगे। 102 क्वेश्चन। भारत की नदी और नदियों पे बना हुआ बांध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दो प्रश्न इससे आए करते ही है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता है कि इससे नहीं आता है। लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है, इतना छोटे टॉपिक नहीं है जितना पहले देखा जाता था। क्योंकि आज के डेट में जल है तो जीवन है, और नदी है तो विकास है किसी भी देश का। इसलिए इस प्रश्न को जरूर पूछा जाता है। तो चाहे आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, या आपका कोई यूपीएससी ही क्यों ना हो, इससे प्रश्न तो ज़रूर आते हैं। तो चलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के नाम पे इस आपको पूरे 102 प्रश्न। हेलो दोस्त, भारत की नदियाँ और डैम्स, उससे रिलेटेड, यानी डैम्स या बांध कह सकते हैं, और नदियाँ कह सकते हैं, या रिवर कह सकते हैं, और साथ में अगर इस पूरे चैप्टर को बोलेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया बोलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफी भी कहें उसके लिए भी। और कई बार इसके नए नए बांध बनते हैं या कोई उससे हाईलाइटेड होता है तो करंट अफेयर में भी इसके प्रश्न डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम 100 प्रश्न लेके आ रहे हैं। हालांकि प्रश्न 102 है, तो हम इसको डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे। क्योंकि आप जानते ही हैं कि आरआरबी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, एनटीपीसी सीबीटी 1 का। उसमें आपकी 28 दिसंबर से होने वाला है। इसमें आपकी शिफ्टों की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। 3 मंथ एग्ज़ाम चलेगा तो 90 दिन होता है, और अगर 90 दिन में 2 शिफ्ट कर लेते हैं तो 180, यानी 150 से 180 शिफ्ट में एग्ज़ाम जाने वाला है। तो क्या होता है, एक शिफ्ट में एक टाइप के प्रश्न पूछ दिए तो उस दूसरे शिफ्ट में जनरली कम आता है। वो प्रश्न फिर अगले शिफ्ट में बदल देगा, नदी का नाम बदल देगा, उसका प्रश्न का टॉपिक बदल देगा, ऐसा ऐसा प्रश्न आता है। इसलिए मैं यहाँ वीडियो लाया हूँ डिटेल में। कुछ लोग क्या क्वेरी आता है कि पीडीएफ मिलेगा तो क्या, तो दोस्त पीडीएफ तो मिल सकता है, कोई बड़ी इशू नहीं है। लेकिन पीडीएफ के साथ आंसर आपको तो मिलेगा नहीं इसमें, क्योंकि अगर आंसर ही बना दें यहाँ पे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इसको डाइव में कुछ दिनों के लिए वीडियो के शुरुआती दिनों में, यानी आज अगर आप कह दें कि 14 दिसंबर है, तो ये आपको कुछ दिनों तक, जब तक ड्राइव में आप गूगल ड्राइव में हमारे पास जगह रहेगी, तब तक मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। आप डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अगर लगता है आपको ज़रूरत है तो। हालांकि वीडियो देखने के बाद आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं शुरुआत से। तो यहाँ पे आपका व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिवर ऑरिजिनेट एज वेल इंड ऑफ इंडियन टेरिटरी। क्वेश्चन इंग्लिश में यहाँ रखा हूँ, लेकिन बोलने का मीडियम तो हिंदी ही होता है। वह नदी जो भारत में ही उद्गम होती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है, कौन सी है? तो बहुत सारी नदियों हैं, लेकिन उसमें से आपको यहाँ पे देखना है ब्रह्मपुत्रा, इंडस, कोसी, गंगा। ये ऑप्शन बार बार चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो भारत में ही ओरिजिनेट होता है उसको आपको देखना होता है ऑप्शन में से। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या है, तो चंबल है। तो ये चंबल नदी आपकी जमुना की सहायक नदी है, और ये जमुना की सहायक नदी है, भारत में ही ओरिजिनेट होती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे। विच ऑफ द सिस्टम डज नॉट डज है कोयना रिवर फ्रॉम ए पार्ट। ये कोयना रिवर किस नदी का पार्ट है, ये आपको बताना है। यानी कह सकते हैं सहायक नदी किसका है, सिंपल सी भाषा में बोले तो सब लोग जानते हैं कृष्णा की सहायक नदी कोयना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम चलेंगे, उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न में हमारा क्या क्वेश्चन आता है। तो अगला प्रश्न हमारे पास है विच ऑफ द नामन ऑफ द दक्षिण गंगा। बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, और इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होता। दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, जो भी पूछ दे तो इसको गोदावरी को बोलते हैं। कई बार गलतीवश कावेरी कर लेते हैं, और ये आपका एलपी टेक्नीशियन में इस साल आ चुका है,
और वो एग्ज़ाम TCS ही ने लिया था, ये सबको पता है। इस बार भी TCS को ही संभावना है। तो यहाँ पे दक्षिण गंगा, बृहद गंगा, सबको गोदावरी के नाम से ही जानते हैं। कई बार अगर लिख दिया जाए इसी प्रश्न में दक्षिण भारत की गंगा, कई बार ये आ जाता है, तो हो सकता है कावेरी बन सकता है दक्षिण भारत वाला में। यहाँ पे थोड़ा इशू रहता है, दोनों में देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न हमारे पास आता है। 4 नंबर प्रश्न अगर देखें तो कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर ऑरिजिनेट एज अमरकंटक। अमरकंटक के बारे में अगर जानना चाहें तो MP के पास, छत्तीसगढ़ के या के पास बॉर्डर कह सकते हैं, लेकिन MP में फुल रूप से पड़ता है। और ये महादेव की पहाड़ियाँ का श्रेणी बोलते हैं, उस पे अमरकंटक है। वहाँ से कौन सी नदी निकलती है ये आपको बताना है इस प्रश्न में। तो देखिए, दामोदर है, महानदी है, नर्मदा है, ताप्ती है। तो कन्फ्यूजन तो रहेगा ही। तो यहाँ पे से अमरकंटक के पास से तो आपको नदी निकलती है। अमरकंटक के बाद कहेंगे तो यहाँ पे आपको नदी निकलती है कौन सी, नर्मदा। लेकिन हमें थोड़ी सी अगर उसी के पास की अगर जगह ले लिया जाए तो महानदी भी उसी के आसपास से निकलती है। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न में नर्मदा और महानदी दोनों हो तो आपको लेना है नर्मदा। अगले प्रश्न में हम देखेंगे कि अमरकंटक के पास से 3 नदियां कौन कौन निकलती है। अगले नहीं, इस वीडियो में हमने तीनों नदियों को ले रखा है, ध्यान दीजिएगा। अगर एक ही पूछ दिया जाए तब तो नर्मदा की बात करते हैं, लेकिन अगर और बातें पूछेगी तो हम डिटेल में अगले कभी प्रश्न आएगा वहाँ पे देखेंगे। कह रहा है इंदिरा सागर डैम लोकेटेड एट मध्य प्रदेश बिल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। इंदिरा सागर नदी रिवर किस नदी पे बना हुआ है वो आपको बताना है। तो आप जान ही गए हैं, अगला प्रश्न जो हमने पहले बात किया था बस उसी प्रश्न को रिपीटेड है। तो उसमें जहाँ से अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, उसी नदी पे बनी हुई है इंदिरा सागर डैम। समझ गए होंगे। अगले प्रश्न में व्हाट इज ए 2 हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा। गंगा की 2 मेन स्ट्रीम कह सकते हैं या जलधारा कह सकते हैं, वो आपको बताना है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, लेकिन कई लोग यहाँ गलती करते हैं इस प्रश्न में, इसलिए मैं इस प्रश्न को ले रखा हूँ। गंगा की 2 मेन स्ट्रीम कौन सा है, तो भागीरथी और अलकनंदा। आपने सुनी रखा होगा, भागीरथी और अलकनंदा गंगा की 2 हैं। तो इसमें कौन सा हमारे पास आएगा प्रश्न संख्या ए। आंसर हमारा राइट है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा की 2 पार्ट है। उसके बाद है कृष्णा राजा सागर डैम लोकेटेड इन कर्नाटका इज बिल्ड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर। किस नदी पे आपका कृष्णा राजा सागर डैम स्थित है जो कर्नाटका में है, ये आपको बताना है। तो कर्नाटका की बात करेंगे तो सबसे बड़ी नदियों में से एक है। तो यहाँ पे तो महानदी होगा नहीं, सिंपल सी बात है। आपको कृष्णा होगा नहीं, कावेरी ही होगा। और गोदावरी तो आपको उससे पहले और आ जाती है। तो कावेरी कर्नाटका में बना हुआ है, जिसपे आपका कृष्णा राजा सागर डैम बना हुआ है। प्रश्न को देखिएगा, एक एक करके आगे बढ़ेंगे तो अभी डिफिकल्ट में आएंगे, इजी से शुरू किया है मैंने। 8 नंबर में है वन विच ऑफ द रिवर अजमेर सिचुएटेड। अजमेर, 1 मिनट यहाँ पेज ब्रेक है इसलिए मैं थोड़ा इसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अजमेर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इससे आसान सवाल आपको नहीं मिलने वाला था और मिल चुका है। तो बहुत मुश्किल है इस सवाल को, क्योंकि ये नदी है ना, ये नदी बार बार पूछा गया है हर एग्जामों में। लूनी के किनारे बना हुआ अजमेर नदी, लेकिन इसका उद्गम और रन ऑफ कच्छ में जो इसका विलय होता है उसके लिए बार बार पूछा जाता है। कहीं गिरती नदी नहीं है, रन ऑफ कच्छ में समाप्त हो जाती है, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो चलिए आगे आएगा प्रश्न में, सब लेके हम आए हैं प्रश्न। यहाँ पे आइजोल सिचुएटेड ऑफ द रिवर। 1 मिनट, ये प्रश्न थोड़ा चलने में दिक्कत कर रहा है। किस रिवर बैंक में आइजोल है आपका सिचुएटेड है। बहुत लोग इस प्रश्न को गलती करते हैं, क्योंकि ये नदी है आपकी उत्तर पूर्व भारत की, और यहाँ की नामों की नदियाँ याद ही नहीं होती हमें। तो तलवांग रिवर है, ये आपका है तालावंग। नाम भी हमें नहीं पढ़ने में थोड़ा बहुत कठिनाई होगी। राइट आंसर आपका बी है, इसको भी आप
देखते रहेंगे, एक एक करके हम पूरे भारत को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। कह रहा है 10 नंबर, विच प्लेस ऑफ अलकनंदा और भागीरथी मीट टू टेक प्लेस एक नाम गंगा। अभी हमने प्रश्न में पढ़ा था कि गंगा की 2 स्ट्रीम कौन कौन सी है। देखिएगा इस प्रश्न की कठिनाई लेवल हम बढ़ते जाएगा और समझते जाएंगे। तो पहले हमने पढ़ा था कि गंगा के 2 अलग अलग भागों की किस नाम से जानते हैं, लेकिन अब प्रश्न आ रहा है कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों गंगा के पार्ट है, लेकिन कहाँ पे मिलती है? तो मिलती है देवप्रयाग में, ये याद रखिएगा। देवप्रयाग में मिलती है। कहीं जगह कन प्रयाग लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई और अलग अलग प्रयाग ही केवल लिखा हुआ ऑप्शन मिलता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देवप्रयाग में जाके मिलती है, आके मिलती है, उसके बाद ही गंगा बोलते हैं। उससे पहले क्या बोलते हैं? भागीरथी और अलकनंदा। उसके बाद है विच दी लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। साउथ भारत के सबसे बड़ा नदी कौन सा है? तो अभी हमने बात किया था बृहद गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, उसी को बोलते हैं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी गंगा। तो कौन सी होगी? तो गोदावरी। तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, बृहद गंगा और साउथ भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में भी हम गोदावरी को जानते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फ्लो बिटवीन, कहाँ पे है? बर्दयान एंड आपका विंध्यान और सतपुरा। विंध्याचल और सतपुरा के बीच बहने वाली नदी का आपको नाम बताना है। ये तो सब लोग जानते हैं, 2 ही नदियाँ बहती है, नर्मदा और ताप्ती। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल से जवाब होगा, कोई भी पूछे तो नर्मदा। नर्मदा के प्रश्न बहुत आते हैं, ये तो मानना पड़ेगा आपको किसी भी एग्जाम में। उसके बाद आप आगे रिवर लूनी ऑरिजिनेट नियर दी पुष्कर। पुष्कर आप जानते ही हैं, जहाँ पे ब्रह्मा जी की पहला मूर्ति एक ही जगह है, भारत में मंदिर है कह सकते हैं, वहाँ पुष्कर के बारे में है। तो रिवर लूनी ऑर्गेनाइज नियर द पुष्कर एंड ड्रेन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस। तो बार बार पूछते हैं, रन ऑफ कच्छ हमने पहले ही बता दिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कोई नदी में नहीं गिरता, जाके रन ऑफ कच्छ में समाप्त हो जाती है ये नदी। यानी बरसात के दिन में कभी कभी तो नदी का अस्तित्व भी लोग कहते हैं कि नहीं दिखता रन आपका लूनी नदी का, तो ये इसलिए मशहूर नदी है। उसके लिए आपके पास हमारे पास अगला प्रश्न है विच इज फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया दी होम ऑफ फ्रेश वाटर डॉल्फिन। जान ही रहे हैं आप लोग ये प्रश्न को कि फ्रेश वाटर में डॉल्फिन बनाने का काम और डॉल्फिन को रखने का काम या सजाने का काम भारत में कर बहुत जोरों पे है। तो सब लोग जानते हैं गंगा रिवर में इसको किया जा रहा है, बिहार में भी है और कई जगहों पे हो सकता है, तो बिहार में भी इसका पार्ट है, ये भी आप ध्यान एक बार देखेंगे। उसके बाद अगला है अमरावती, भवानी, हेमावती और काम्बिनी आर ट्रिब्यूट ऑफ द फ्लोइंग रिवर। किस नदियों के ये सहायक नदी हैं उसको बताना है। तो नाम से ही आपको दिख जाएगा, हेमावती, कामावनी, अमरावती सब एक जैसा हमें दिख रहा है। सारा नदियाँ किधर की दिख रही है? तो सबसे पहले आपको याद आएगा साउथ की, दक्षिण भारत की। और दक्षिण भारत की ये सारी नदियाँ हैं तो किस में मिलती होगी? गोदावरी या कावेरी। मैक्सिमम यही होती है, बड़ी नदी वहाँ की गोदावरी या कावेरी है। तो यहाँ पे हम प्रश्न आएंगे तो कावेरी में आएंगे। ये सारा प्रश्न का आंसर कावेरी है, सी। कावेरी की कौन कौन सी नदी हैं? अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, ये सारा सहायक नदी है, याद रखिएगा, सहायक नदी के रूप में जानते हैं। उसके बाद अगले बात पर चलते हैं, उसका है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर ऑरिजिनेट एंड ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाटी के पहाड़ियों की ब्रह्मगिरी स्थान पे नदी किस नदी का उद्गम स्थान है? इस बात को पूछा जा रहा है। आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, और ये प्रश्न बहुत आसान सा है, क्योंकि हम आसान इसलिए है क्योंकि इसके पहले हमने जो बात किया है वो भी सेम प्रश्न था और ये भी सेम प्रश्न है, यानी नदी का नाम सेम ही है, कावेरी। कावेरी यहीं से ओरिजिनेट होती है, तो याद रखिएगा ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाटी की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद अगला प्रश्न 17 नंबर, चंबल, बार बार प्रश्न आता है जी। चंबल रिवर इज पार्ट ऑफ, किस में मिल जाती है चंबल? तो अभी हम बात ही कर चुके थे, बिल्कुल आसान सा प्रश्न को चंबल आके मिल जाती है नर्मदा बेसिन पार्ट की ये नदियां है। चंबल रिवर पार्ट ऑफ बेसिन दिया हुआ है, मिलने का नहीं दिया है ना, यहाँ पे पार्ट दिया हुआ है, तो मिलने की बात होगी तब भी हम आगे बात करेंगे।
और लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादा बात करेंगे तो देखिए, गंगा बेसिन की नदियों में गंडक, बूढ़ी गंडक, जमुना भी आती है, पुनपुन आते हैं, और उधर घघरा आती है, बहुत कई सारी नदियाँ आती है। उसके बाद नर्मदा बेसिन में 3 नदियाँ आती है आपका, एक चंबल भी उसमें है, और उसके बाद ताप्ती एरिया वो सब आती है। तो नर्मदा बेसिन का ये चंबल रिवर है, क्योंकि आप चंबल से जानते हैं एमपी, जब भी आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो चंबल एरिया आपको मशहूर है, और चंदन तस्कर सब लोग जानते हैं। चलिए आगे बात करेंगे, उस चीज़ को छोड़िए, यहाँ पे हम नर्मदा पार्ट के बाद में बात कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अगला प्रश्न, चंबल रिवर किस में मिल जाती है, शायद वही प्रश्न है। हाँ ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर डज चंबल रिवर मर्ज, चंबल रिवर जी कहाँ जाके मिलती है, तो हमने पहले भी बात कर रखा है, ये इसी वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा था। जमुना की ये सहायक नदी है चंबल, जो नर्मदा सिस्टम को होते हुए भी इधर से ऐसे आकर इससे जमुना में मिल जाती है। ये बहुत बार एक क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ये आप याद रखिएगा। चंबल सहायक नदी अगर पूछ दिया जाए तो यमुना है, और पार्ट ऑफ रिवर किसका है, तो नर्मदा का, नर्मदा बेसिन का। उसके बाद विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो इसके लिए तो अगर इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कहा जाए तब तो थोड़ी कन्फ्यूजन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी नदी भारत का अगर कहा जाए तो ब्रह्मपुत्र के रूप में आता है, लेकिन भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी की बात कहा जाता है तो गंगा की बात करते हैं। ये दोनों में ध्यान रखिएगा, दोनों में बेसिक डिफरेंस है, और कई बार लोग कहते हैं कि मैंने तो सही करके आया था। तो विच ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ब्रह्मपुत्र, और विच इज रिवर फ्लो इन इंडिया इज लॉन्गेस्ट पार्ट अगर कहेंगे तो वो हो जाता है गंगा। ये ध्यान रखना है दोनों चीज़ों में। अगले प्रश्न में हम चलेंगे, तो अगला है विच इज लार्जेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर, आपका क्या है, पेनिनसुलर, आपका साउथ वाला पार्ट है उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से लंबा है। तो सब लोग जानते हैं गोदावरी की, कितनी बार बात कर चुके हैं कि गोदावरी वर्ष सीजनल पानी रहने वाला नदी है। तो गोदावरी आपका पेनिनसुलर रिवर का सबसे बड़ा नदी है। तो राइट आंसर आपका इसका क्या होगा, ये होगा। अगले बात में करते हैं, अगला है दी बगलिहार हाइड्रो प्रोजेक्ट में भी फ्रिक्वेंटली इन न्यूज, सब लोग सुनते हैं बार बार। जम्मू कश्मीर में बगलिहार, उसके आसपास बगलिहार एक्सीडेंट वगैरह, बगलिहार क्या है, ये किस नदी की पे बना हुआ ये प्रोजेक्ट है वो पूछ रहा है। सीधी सी बात है, तो आपको याद रखना चाहिए चिनाव नदी, हम हिंदी में याद करते थे, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है चिनाव। तो चिनाव नदी का पार्ट है। पंजाब की 5 नदियों में भी ये भी एक चिनाव के नाम भी आती है, सतलज, ब्यास, रवि, चिनाव, झेलम। तो यहाँ पे चिनाव है आपका। चलिए अगले बात करेंगे, रिसेंटली उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट साइनेज एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिंकिंग ऑफ 2 रिवर प्रोजेक्ट, विच इज द 2 रिवर, ध्यान दीजिएगा ये कौन सा प्रश्न है, तो ये करंट अफेयर में आने वाला प्रश्न है। रिवर तो है, लेकिन भारत सरकार ने इसको फैसला लिया है कि 2 नदियों को हमें जोड़ना है आपस में। तो कौन नदी है, आपने तो सुना होगा जरूर, केन एंड बेतवा। तो इन नदियों को जोड़ने के लिए बोला गया है। तो ये किस, भारत सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये होगा सारा काम। नदियों का जोड़ना का काम एक बहुत बड़ी है, क्योंकि जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचाना है। लेकिन ये बरसों से प्रोजेक्ट लटका हुआ है, अभी तक प्रैक्टिकल रूप में बहुत सारा कुछ नहीं हो पाया है। चलिए, लेकिन स्कोप बहुत बड़ा है भारत में, एक साइड में बाढ़, दूसरे साइड में राजस्थान में मरुस्थल। तो पानियों को पहुंचाने के लिए ये प्लान बनाया गया है, लेकिन कब तक सक्सेस होगा पता नहीं। आगे बात करते हैं 23 नंबर पे, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, हमने पहले ही बात कर लिया है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया किन नदियों का है, इनमें से, भारत की पूरा नहीं जोड़िएगा, इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा है। तो साउथ भारत की ही पूछता है, तो सब आंख बंद कीजिएगा, गोदावरी ले लीजिएगा। साउथ भारत में सबसे ज़्यादा अगर पानी होती है तो गोदावरी नदी में होती है, क्योंकि इसका क्षेत्र या बेस जहाँ से पानी आती है वो बहुत बड़ा है, एरिया बहुत कवर करते हुए जाती है जहाँ से इसका उद्गम है उस क्षेत्र में। चलिए अगला है, सम ऑफ द रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज नॉन पेरेनियल
मेनली बिकाउज। तो ये सब लोग जानते हैं कि जब बारिश होती है तो पानी आ जाती है और बारिश ख़त्म तो पानी ख़त्म हो जाती है। तो रेन फॉल इन सीजनल, मतलब भारत के बरसातों में जब पानी आ जाती है तो वहाँ नदियाँ बन जाती है, और जब बरसात ख़त्म हो जाती है तो नदियाँ खेत बदल जाती है, या कह सकते हैं कि उसमें पानी नहीं रहती है। तो रेनफॉल इन सीजनल एरिया भारत में। उसके बाद है सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, डेट ऑफ, बस सेकंड लार्जेस्ट रिवर। तो फिर वही प्रश्न पे हम बार बार आ जा रहे हैं, एक ही आंसर तो एक ही है हमारे पास। अगर सेकंड लार्जेस्ट बोला जाए तो आपका सबसे पहला तो आपका पानी के एरिया में गंगा होता है, उसके बाद गोदावरी ही है टिकती है। गोदावरी के अलावा कोई नदी इसके पास कैचमेंट है आपका सिंध बेसिन के मामले में। उसके बाद हम नर्मदा एंड ताप्ती रिवर पेनिनसुलर इंडिया फ्लो वेस्टवर्ड। बिल्कुल, नर्मदा एंड तापी नदियाँ कहाँ गिरती है? जाके अरब सागर में आपकी गिरती है। तो इसके बाद में पूछ रहा है कि इसकी क्या है, वेस्टवार्ड फ्लो है, तो ये आपका क्या है, किसके साथ फल करती है? तो फॉल्ट में करती है। और जानते ही हैं भ्रंश घाटी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम हिंदी में पढ़ते थे तो इसको हम याद रखे थे। आंसर सी है, देख लीजिएगा, ये भ्रंश घाटी इसको हम पढ़ते थे। नर्मदा और ताप्ती किस में बढ़ती है? भ्रंश, एक मिनट, भ्रंश घाटी में, ये हम पढ़ते थे जब अपने टाइम में, तो हिंदी में हम यही पढ़ा करते थे। तो ये भी याद रखिएगा, किसके थ्रो बाउंडेड बाय फॉल्ट। फॉल्ट क्या है? एक साइड में सतपुड़ा है और एक साइड में आपका इधर सतपुड़ा और बिंद के बीच में बहती हुई निकल जाती है, तो इसलिए बीच में इसकी मिट्टी का कटाव कम होती है और इसलिए कहते हैं पथरीली जमीनों के बीच से गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न में है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर ऑरिजिनेट इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। अभी हम पढ़े थे कि कहाँ से वेस्टर्न घाट की ब्रह्मगिरी से निकलती है। तो ये तो प्रश्न का आपको आंसर मिल ही गया होगा, कावेरी है साउथ भारत की नदियाँ। तो आंसर आपको फिर से एक बार और कावेरी। उसके बाद हमारे पास 28 नंबर प्रश्न है, इन दी कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप इज ए स्टेट इज कंसर्न। बार बार पूछता है कौन कौन इससे पानी के बंटवारे में। तो कावेरी जल विवाद आप लोग सब लोगों ने जानता होंगे, लेकिन कौन कौन से राज्य हैं वो बताना है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, यूनियन टेरिटरी और पुडुचेरी। यानी केरला और कर्नाटका है, तमिलनाडु भी इसमें पार्ट है, और आपका पुडुचेरी भी पार्ट है। यानी साउथ भारत की जितनी भी एरिया आ गई, सब के सब इसमें आप कावेरी के लिए आ गए। इसकी जल बंटवारा तमिलनाडु और कर्नाटका और केरला। बार बार ये इशू हाईलाइट रहता है, अभी तक ये मामला सेटल नहीं हुआ, फिर भी इसकी न्यूज आते रहती है, तो हो सकता है करंट अफेयर में पूछ दिया जाए इसको। अगला प्रश्न आपको चलते हैं, तो उसके बाद है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फ्लो बिटवीन विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज। अभी हमने बात किया था विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में कौन बहती है, हमने अभी बात किया है कि भ्रंश घाटी में बढ़ती है। तो आपको प्रश्न का आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसमें बात किया था? प्रश्न नंबर 27 में, 27 में नहीं, इसमें नर्मदा एंड ताप्ती रिवर पेनिनसुलर इंडिया फ्लोवारा। तो फॉल्ट में करता है, तो उसी में से आपका नर्मदा किसके बीच में है? तो आपका विंध्या रेंज और सतपुरा के बीच में कौन बहती है? नर्मदा। तो विंध्या ऊपर की तरफ राजस्थान की तरफ, और महाराष्ट्र की तरफ क्या होगा? सतपुरा होगा। इसके बीच में पश्चिम की तरफ वेस्ट डायरेक्शन में बहती है नर्मदा। इसके बाद अगर ये देखिएगा, विंध्या, सतपुरा और एक और जंग आती है, ये कुछ नाम आएगा, उसके बीच में जो नदी बहती है इसको बोलते हैं ताप्ती। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आगे आएगा तो हम देखेंगे इसको। 30 नंबर में, विच डट द झेलम रिवर ज्वाइन इन चेनाब। झेलम रिवर किस स्थान पे चिनाब नदी से जुड़ जाती है? तो आपको याद होना चाहिए, इसमें क्या है, लास्ट ऑप्शन त्रिमू जगह का नाम है। तो यहाँ पे आपको आके दोनों जुड़ जाती है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला हमारे पास 31 नंबर प्रश्न, बिल्कुल आप देखेंगे बहुत बड़ी प्रश्न है। बहुत प्रश्न क्या है कि इस समय ऐसे ऐसे प्रश्नों को जनरली लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। विच ऑन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ट्रोपोग्राफिकल फीचर
फाउंड इन अपर टू लोअर कोर्स ऑफ द रिवर। रिवर जहाँ से ऑरिजिनेट होती है उससे नीचे की तरफ जाती है तो क्या क्या फ्लो का अंतर पड़ता है, सीक्वेंस क्या बनता है, वो बताना है। बहुत बड़ी प्रश्न है और कह दे कि ऐसे प्रश्नों को जनरली लोग गलती करते हैं। तो सबसे पहले तो रैपिड होता है, ये तो हम जानते हैं। ओ एक्स भी होता है, फिर वो होता है बो लेक, और फाइनली जो बनती है एस्चुरी बनती है। एस्चुरी अगर कोई डेल्टा नहीं बना पाती नदी तो क्या बनाएगी, एस्चुरी की यहाँ बात कर रही है। तो यहाँ पे आप 1 मिनट इसको मैं हाईलाइट कर दूँ तो यहाँ पे आप बनेगा राइट आंसर सी। लास्ट में एस्चुरी बनती है, यानी नदी के जहाँ समुद्र में मिलती है उस पार्ट पे बनती है। तो ये दोनों तो गलत ऐसे ही जवाब था, लेकिन इसमें ओ एक्स पहले था, रैपिड पहले होता है। तो ये वाला ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हमारा सी है। अगर यहाँ पे एस्चुरी के जगह पे डेल्टा रहेगा तो डेल्टा वाला भी देखिएगा, लेकिन वो दूसरे टाइप के नदियों में बनती है जहाँ पे पानी का बहाव अलग तरीके की होती है, इसलिए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, कहाँ गया, 1 मिनट। विच ऑफ द वन इज फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू एंटीडेंट रिवर ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द आपका लेजर एंड अदर रेंज ऑफ द हिमालय। बहुत मुश्किल है इस प्रश्न को जानने के लिए, क्योंकि ये प्रश्न डिफिकल्ट रेंज में आ गया है। कह रहा है कि इन हिमालय के रेंज में लेजर एंड आउटर रेंज के जो हिमालय का होता है, आप हिमालय जानते हैं, हिमालय अलग अलग रेंज में बटा हुआ है, उसमें से कौन एक रिवर नहीं है। तो हम 3 रिवर को तो देख रहे हैं यहाँ पे, झेलम, रामगंगा और रावी। ये सारा पीछे की रेंज में बहती है, मुझे अनुमान इसी से लग रहा है। और गोला नाम अभी हमने कभी सुना नहीं है, तो हो सकता है ये छोटी कोई नदी होगा, इसलिए आंसर है। मैं भी इसको कंफर्म नहीं हूँ, इस प्रश्न को इस तरीके से मैंने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन ये तो क्लियर है कि आंसर तो ये होगा। चलिए अगले प्रश्न में हम पढ़ते हैं। अगले प्रश्न का आप मिला लीजिएगा, इसका आंसर है अगर आपको मालूम है तो। कह रहा है कि दी रिजर्वियर जीबी पंत सागर इज लोकेट विच ऑफ रिवर। किस रिवर में जीबी पंत सागर है, मतलब जहाँ पे बांध बनी हुई है, तो वो तो सही बात है। बांध के ऊपर जो जल जमाव के लिए जगह बना होता है उसे रिजर्वियर बोलता है, उसमें जीबी पंत है, किस रिवर पे है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, रिहंद नदी है, उसके ऊपर जो बांध है उसको इस रिवर के नाम से हम जानते हैं। चलिए बहुत बड़ा प्रश्न आते जा रहा है, अब धीरे धीरे डिफिकल्ट बढ़ते जा रहा है। फिर एक प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसको हम रहने दें, रन के कच्छ में हम जानते हैं ये रिपीट प्रश्न हो रहा है। तो ऑरिजिनेट पुष्कर एंड ड्रेनेड ऑन कच्छ ऑफ रन ऑफ कच्छ कह सकते हैं। महानदी रिवर राइज इन, देखिए ये प्रश्न फिर वही आ चुका है। तो महानदी रिवर राइज इन कहाँ पे, सिहावा कहाँ पे है, एमपी में, इस स्थान पे इसका उद्गम होता है। अमरकंटक की जो बात किए थे हमने ना, वो भी महादेव की पहाड़ी पे है, लेकिन महादेव पहाड़ी की एक साइड में बना हुआ था जहाँ से नर्मदा निकलती है, और दूसरे साइड से सिहावा साइड से निकलती है आपकी महानदी, और एक नदी और निकलती है जो हम आगे बात करेंगे, सोन। तो महानदी चली जाती है आपकी उड़ीसा की ओर, नर्मदा चली जाती है महाराष्ट्र की ओर, और सोन चली जाती है बिहार की ओर। तो ये बहुत तीनों अधीन नदियाँ एक ही जगह लगभग, लेकिन उसकी दिशा बदली हुई रहती है। चलिए, विच डज इंडस रिवर इम्प्टी इटसेल्फ, कहाँ पे खाली होती है जी, कहाँ पे जाके गिरती है रिवर, उसके बारे में पूछ रहा है, इंडस रिवर के बारे में। तो ये सब लोग जानते हैं, इसमें ज़्यादा कोई है नहीं है, अरेबियन सी में गिरती है, लेकिन भारत के द्वारा नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में जाके इंडस रिवर आपका अरेबियन सी में जाके गिरती है, लेकिन भारत से नहीं, भारत से निकल के पंजाब पाकिस्तान चली जाती है, उधर से गिरती है, ध्यान रखिए। हाँ, अगला है विच इज फ्लोइंग 3 रिवर पेनिनसुलर इंडिया अमरकंटक रीजन। देखिए जिस प्रश्न की हम बात कर रहे हैं वो भी प्रश्न आ गया है। अमरकंटक के आसपास रीजन में 3 नदियों का सोर्स है, वो नदियों का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे आप जानते ही है, हमने अभी डिस्कस ही कर चुके हैं, सोन, महानदी और नर्मदा। सोन बिहार की तरफ आ जाती है, महानदी उड़ीसा की तरफ, और नर्मदा आपकी महाराष्ट्र की तरफ, लेकिन सब अमरकंटक रीजन से ही निकलती है एमपी में।
तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है दी सिटी ऑफ नासिक सिचुएटेड ऑफ बैंक ऑफ द फॉलोइंग, बार बार पूछा हुआ प्रश्न, और ये तो अब लगेगा बहुत हलवा हो गया प्रश्न। तो गोदावरी और नासिक किसको बोलते हैं ये भी आप याद रखिएगा, अभी तो ध्यान में नहीं आएगा। यहाँ पे वो भी लगता है आपका जी कुंभ, और इसे बोलते हैं नासिक को, पुराने ज़माने में इसे बोलते थे पंचवटी, और पंचवटी सबको याद हो जाएगा जब शूर्पणखा की याद आएगी। तो चलिए प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न में हम चलते हैं 39 नंबर, 39 कहाँ गया जी, 39 के बाद हम देखते हैं 39 किधर है, इधर आया। 39 के बाद है सौरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक कौन सा है, तो सब लोग जानते हैं, ज़्यादा इशू नहीं करना है किसी को। कोसी नदी, ये भी बार बार पुराना पूछा हुआ प्रश्न है, फिर भी हमें सब प्रश्न को कवर करना है, इसलिए मैं सारे प्रश्न को लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आप बाद में पढ़ें तो किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये प्रश्न हमें नहीं मिला था। उसके बाद अगले बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस नॉट लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर, इसमें से कौन सा गंगा रिवर के बैंक में नहीं बना हुआ है। लास्ट में देखिए गंगा रिवर है, तो सब लोग जानते हैं उत्तराकाशी गंगा पे, कानपुर गंगा पे, भागलपुर गंगा पे, तो एक ही जगह हो सकती है फतेहपुर, जो आपकी गंगा पे नहीं है। तो आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, द रिवर गोदावरी राइज इन दी, वही प्रश्न बार बार, कहाँ से राइज होती है आपका, तो आपको गोदावरी के बारे में सब पूरा रेंज आपने जान ही रखा है। तो कुछ जो प्रश्न होता है ना, तो एक एक देखना पड़ता है इसको। सतपुरा रेंज से निकलती है गोदावरी, आपका ब्रह्मगिरी रेंज से मिलता है आपका वो कावेरी, तो दोनों का आप देखिएगा, सतपुरा रेंज से निकलकर 2-3 राज्यों से होते हुए आपका गोदावरी बहती है, और इसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है। अगले प्रश्न चलते हैं, दिकरा दी जोग वाटरफॉल आर लोकेटेड ऑन रिवर, तो सब लोग जानते हैं, किसी को बताने की जरूरी नहीं है, श्रावस्ती जगह का नाम है श्रावस्ती। तो किधर है ऑप्शन में, तो हमें ऑप्शन तो मिल गया जी, बी में ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो चलिए, श्रावस्ती से निकलता है जोग वाटरफॉल का जगह। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज चंबल रिवर मर्ज, हमने बात कर लिखा था पहले भी, और वही प्रश्न लगभग है सेम के सेम, तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, यमुना, तो राइट आंसर डी है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 44 के बाद 44 नंबर। अब पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट डज दी रिवर नर्मदा फ्लो, नर्मदा से बहुत प्रश्न आता है। नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम उद्गम से देखेंगे तो एमपी, ये तो सबको क्लियर है, एमपी में उद्गम होती है। कुछ डैम बने हुए हैं गुजरात में नर्मदा नदी पे, तो गुजरात हो गया, एमपी से उद्गम हो गया, और महाराष्ट्र में जाके गिर जाती है, यानी 3 राज्यों से होके गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होके आपका नर्मदा नदी फ्लो होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट द ट्रिब्यूट ऑफ झेलम इन कश्मीर, झेलम नदी का कौन सहायक नदी है वो नहीं है, वो बताना है। तो देखिए, लिदार, पोहरू और सिंध है, बारी नहीं है, बिल्कुल बारी नदी नहीं है किसकी सहायक नदी, तो आपकी झेलम नदी की। अब यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कि झेलम की सहायक नदी कौन है, तो लिदार, पेरू और सिंध याद रखिएगा, ये तीनों। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, वेयर वाज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस ऑफ इंडिया, कहाँ पे भारत में सबसे पहले विद्युत उत्पन्न हुआ था। और अगर जब ये पूछ रहा है तो आप समझिएगा कि ये तो बिजली का प्रश्न आ गया, तो ध्यान दीजिएगा, बिजली का नहीं है, ये नदियों पे बना हुआ जल विद्युत संयंत्र की बात कर रहा है, इसलिए आपको इस प्रश्न में है, ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट का। तो दार्जिलिंग स्थान आप जानते ही होंगे, दार्जिलिंग में सबसे पहले अंग्रेजों के ज़माने में विद्युत उत्पादन किया गया था, इसलिए इससे बोलते हैं जल विद्युत संयंत्र। दार्जिलिंग में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी आपकी उत्पन्न की गई थी। उसके बाद अगला हमारे पास प्रश्न है, विच पेनिसुलर रिवर इन लिस्ट सीजनल फ्लो, सीजनल फ्लो
सबसे कम सीजनल फ्लो वाला कौन सा हमारा रिवर है? तो देखिए लिस्ट सीजनल फ्लो, यानी सीजन में भी लिस्ट नहीं सब दिन बहती है। कौन? गोदावरी। सब लोग जानते हैं गोदावरी में पानी बरसों भर भरा हुआ रहता है, इसलिए इससे हम जानते हैं कि मतलब सीजनल से नहीं बाकी दिनों में भी भरी हुई रहती है। कावेरी के लिए तो जल के लिए लड़ाई होने लगती है, कृष्णा में कमी रहता है, नर्मदा में भी जल की मात्रा सीजन में तो ज़्यादा होती है, बाद में कम हो जाती है। चलिए 48 नंबर कहाँ गया जी? वो बहुत पहले आ गया प्रश्न, पेस्ट हो गया। 48 नंबर आइए। चलिए फिर से प्रश्न वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ मिलती है आके? तो देवप्रयाग। यहाँ देखिए, यहाँ प्रश्न का ऑप्शन केवल बदल दिया। देखिएगा, पहले प्रश्न में हमने देखा था कि ऑप्शन बहुत कमज़ोर से दिए हुए थे, जिसमें आपको इलाहाबाद दिया हुआ था, देवप्रयाग दिया हुआ था और दिया हुआ था जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखिए बहुत तगड़ा है। जब भी लोग जाते हैं ना, प्रयाग 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 सब मिलता है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्नाप प्रयाग और विष्णु प्रयाग, और सब जगह कोई ना कोई नदी मिलती है, यह ध्यान दीजिएगा। लेकिन भारत अलकनंदा और भागीरथी को सब बार बार पूछा जाता है देवप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में भी एक नदी मिलती है अलकनंदा के साथ या भागीरथी के साथ। ये भी आपको अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। विच ऑफ द रिवर इन फेमस एज ए सैरो ऑफ बंगाल? बंगाल का शोक नदी सब लोग जानते हैं, दामोदर को बोलते हैं। बिहार का कोसी और बंगाल का दामोदर। लेकिन दामोदर आज के डेट में कहिएगा ना तो बंगाल का वरदान है। जिस ज़माने में कहा जाता होगा उस ज़माने की अलग बात है, आज के डेट में तो वरदान है, क्योंकि इस पे जितने जल संयंत्र लगे हैं और बहुत सारी चीज़ें यूज हो रही है, तो दामोदर का बहुत ज़्यादा बंगाल में उपयोग है। और इससे दामोदर घाटी परियोजना भी आपकी भारत में आई थी, वो भी एक इसका अगले प्रश्न में कभी देखेंगे आएगा। विच रिवर इन इंडिया अक्रॉस दी क्रॉस ट्विस्ट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी के नाम बताइए? ये प्रश्न कई बार आ चुका है, मैं इसको एक बार बड़ा कर देता हूँ आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि इस पे वो आ रहा है वाटर मार्क। तो कौन सा नदी है जो भारत के कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? कर्क रेखा ऐसे एक बार ऐसे क्रॉस करती है, एक बार ऐसे करके फिर बहती है, या दूसरे डायरेक्शन से भी हो सकता है, लेकिन क्रॉस करने का मतलब 2 बार। तापी, झेलम, कृष्णा। तो देखिए तापी नदी कहाँ है? आपका नर्मदा के आसपास। झेलम नदी आपकी जम्मू कश्मीर में है, तो कर्क रेखा तो वहाँ गुजरती नहीं। कृष्णा नगरी साउथ भारत में है, तो वहाँ कृष्णा होती नहीं। माही नदी है ना, ये 2 बार गुजरती है भारत में। और एक साउथ अफ्रीका में नदी है, वो भी 2 बार गुजरती है, उसको भी बार बार पूछा जाता है। लेकिन भारत की नदी सिस्टम में आपका माही नदी का नाम आ गया है। विच रिवर है दी लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया? तो हम पढ़ ही चुके थे पहले ही, इसके लिए किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कहीं भी ऐसा प्रश्न मिल जाए सबसे बड़ा बेसिन की, तो हम टक्सिन गंगा, और अगर गंगा नहीं मिला हमें उस ऑप्शन में तो हम सीधा जाएंगे गोदावरी पे, इसीलिए गंगा और बिरध गंगा बोलते हैं। चलिए, डेल्टा आर कॉमन इन इंडिया ईस्ट फ्लोइंग रिवर सिस्टम वेयर दी नियरली absence ऑन दी वेस्ट कोस्ट बिकॉज वेस्ट फ्लो रिवर के अलावा जितने भी अगर होती है तो उसके कारण क्या होती है? तो लेजर वाटर रहता है, पानी बहुत कम रहता है, सीधी सी बात है। और कैरिंग लेस रन ऑफ सिल्ट आप समझते होंगे, जब नदी बहती है जैसे गंगा बहती है तो उसके नीचे नीचे बालू, रेत, मिट्टी का कण साथ साथ बहता है। लेकिन अगर आपकी वेस्ट फ्लो नदी है जैसे नर्मदा और ताप्ती है, तो अभी हमने बात किया कि वो फॉल्ट में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, और वहाँ की मिट्टियाँ क्या है? कठोर है, वो अपने साथ क्या नहीं ले जा पाती है? बहुत ज़्यादा मलबा नहीं लेके जाती। जबकि गंगा में देखेंगे, बरसात में देखेंगे, और खारकर के कोसी में देखेंगे। कोसी के बारे में जो लोग जानते होंगे तो ये तो अपनी रास्ता भी 10 से 14 किलोमीटर बदल देती है प्रति ईयर। पता ही नहीं चलेगा कि अगले साल यहाँ नदी भी थी और इस साल नदी आ गई। अब तो जब भी बरसात के दिन आती है ये रास्ता ही बदल देती है, इसीलिए कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। यहाँ पे फॉल्ट है, कठोर
होता है, इसलिए ये क्या नहीं बना पाती है, डेल्टा नहीं बना पाती पश्चिम की ओर नदियाँ। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए, एक प्रश्न अगर पूछ दूं मैं यहीं पे, नर्मदा क्या बनाती है, डेल्टा या एचुरी, तो आप सीधा से कहिएगा डेल्टा नहीं बना सकती। ताप्ती बनाती है क्या, नहीं बनाती है। लेकिन अगर पूछ दूं कि गंगा क्या बनाती है, तो आप कहिएगा डेल्टा, और उस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरवन, जो भारत और बांग्लादेश के बीच है। मैक्सिमम पार्ट बांग्लादेश के बीच में है, भारत के बीच में तो बहुत कम पार्ट है, फिर भी बहुत बड़ी डेल्टा है वो। चलिए, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके बनती है, और संयुक्त धारा को मेघना भी बोलते हैं। नदी सिस्टम अगर पढ़ेंगे तो उसमें आता है। और 53 नंबर प्रश्न, विच रिवर ऑफ इंडिया कलेक्ट दी साल्ट रिवर। साल्ट रिवर, नमक का रिवर किसको बोलते हैं, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, पुष्कर से निकलती है और रन ऑफ कच्छ में समाप्त हो जाती है, इसी को बोलते हैं साल्ट रिवर, लूनी। बार बार प्रश्न ये भी आ चुका है स्टेट लेवल एग्जाम में, हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जामों में आ जाएगा। तो हमारे हिसाब से लूनी ही है, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्टेट एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। मुझे सेंट्रल लेवल पे तो नहीं दिखा था कहीं। चलिए देख लीजिएगा एक बार, कंफर्म बोल लीजिए प्रश्न क्या आंसर क्या है। व्हिच ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, फिर बार बार वही प्रश्न 54 नंबर आ गया है कि भारत का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्रा की ही बात बोलते हैं। लेकिन अगर इस प्रश्न में थोड़ी सी चेंज कर दिया जाए, चेंज किया नहीं, हालांकि मैंने इस प्रश्न को चेंज करना चाहा था, भारत में बहने वाली नदी मैं इसको डालना चाह रहा था, बहने वाली, तो टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मेरा प्रश्न ऑप्शन बनाना था गंगा, भारत में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी गंगा है, लेकिन लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया अगर पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्रा है। अगला प्रश्न, ताप्ती रिवर आर इन, आ गया हमारे पास वही प्रश्न जो हमने एक बार छोड़ दिया था। उस प्रश्न हमें सतपुड़ा रेंज वाली, तो हमने विंध्याचल रेंज में तो कौन बहती है, विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में कौन बहती है, आपकी नर्मदा। सतपुड़ा रेंज के आसपास में बहती है आपकी ताप्ती नदी, लेकिन दोनों के बीच में बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बहती है, और सतपुड़ा और उधर उसके लेफ्ट साइड में बहती है आपकी ताप्ती। उसके बाद आपका है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर थ्रो रिफ्ट वैली ऑफ इंडिया, फिर से वही प्रश्न जिसकी बात हमने बार बार कर रखे हैं, जिसकी अभी हम बार बार ही कर रहे हैं कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सा है, नर्मदा, और ताप्ती अगर मिल जाए तो ताप्ती भी ले लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। उसके बाद 57 नंबर है, इन प्लेस ऑफ वेयर अलकनंदा और भागीरथी ज्वाइन और टेक प्लस अपने नवगंगा। देखिए यहाँ पे जगह का नाम पूछ दिया, सेम प्रश्न है, लेकिन इसका नाम में देखिए कि उसके बाद से गंगा बोली जाती है। प्रश्न में थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो हम यहाँ पे देखिए देवप्रयाग रखेंगे। अगर वो भी ऑप्शन आएगा ना सारा, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग वगैरह वगैरह वाला भी, तभी आप ये देवप्रयाग रखिएगा। उसके पहले तक हम गंगा की नाम नहीं जानते, उससे पहले किसके नाम जानते हैं, अलकनंदा और भागीरथी जानते हैं। वही प्रश्न को 3 तरीके से अलग अलग आपको यहाँ पे हमने दिखा दिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द हैबिटेट फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन, वही गंगा वाला है। अभी फ्रेश वाटर की बात जहाँ भी होगी ना, गंगा रखिएगा, बाद में हो सकता है बढ़ा दिया जाए, ये भारत का ही है। उसके बाद 59 में है दी रिवर, खाली दी के बाद खाली स्थान है, ऑरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक मध्य प्रदेश। फिर वही प्रश्न नर्मदा, तो आप घबराइएगा नहीं, नर्मदा के प्रश्न बार बार आएगा, और ये ध्यान रखना है कि इस प्रश्न को आप कहीं से बदल के दे सकता है। अमरकंटक के बाद अगर अमरकंटक एरिया बोल देता और यहाँ पे नदी 2-3 दे देता, सोन दे देता और आपका महानदी दे देता, तो तीनों हो जाता। 60 नंबर प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज ए नॉट बिलोंग टू हिमालयन रिवर, हिमालयन की रिवर में कौन नहीं बिलोंग करता। तो आप जान ही रहे हैं कि हम एक ही जाएंगे, कहाँ, साउथ भारत में, तो साउथ भारत में हिमालय तो है नहीं, कौन सी होगी आपकी कावेरी। गंडक आपकी नेपाल से ओरिजिनेट होता है, अलकनंदा आप देख ही रखे, बहुत सारे प्रश्न में, ब्रह्मपुत्र भी देखे, हालांकि चीन के सांगपो उधर से होके आती है, लेकिन ओरिजिनेट तो हिमालय में ही होती है। तो यहाँ पे आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा। इंडस रिवर ओरिजिनेटेड, तो सब लोग जानते हैं इंडस कहाँ से होती है, जिसको सिंधु नदी भी बोलते हैं, तो आप जानते हैं तिब्बत से होती है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी को। तो तिब्बत है आपका, तिब्बत मानसरोवर तिब्बत
चलिए आंसर दे दिया मैंने डी। अगला चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग टू एसिडेंट रिवर रेस्पेक्ट ऑफ ऑल थ्री पैरेलल रेंज ऑफ हिमालय। फिर वही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न का पैरेलल रेंज दे दिया है। पिछली बार दिया था कि आउटर रेंज और उस रेंज वाला, तो यहाँ पे भी वही प्रश्न आएगा, गोला का आंसर। उसके बाद अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर नॉट बिलोंग टू इंसिडेंट रिस्पेक्ट ऑफ द आउटर रेंज ऑफ हिमालय। आउटर रेंज की हिमालय में इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ भी वही ऑप्शन है, कोई ऑप्शन आपका चेंज नहीं होता है। सीधा सीधा बात करेंगे 63 की भी, आपका 63 नंबर की भी प्रश्न में देखेंगे तो विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर डट नॉट बिलोंग टू रेस्पेक्ट ऑफ आउटर हिमालय रेंज। देखिए इसमें आउटर हिमालय की बात करेंगे ना, तो ये सारा छोटी छोटी नदियाँ नीचे से निकलती है। इसका कंसेप्ट समझिएगा, कभी पढ़िएगा। जिस नदी में ज़्यादा पानी होती है वो हिमालय के किस भाग से निकलती है? ऊपरी पार्ट से। और ऊपरी पार्ट की बात कीजिएगा ना, तो हिमालय के ऊपरी पार्ट किधर की तरफ है? लद्दाख की तरफ, सबसे पीछे की तरफ। और जो आपका हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट, इधर वाले हिमालय हैं, वो छोटी छोटी नदियों को ऑरिजिनेट करता है, जिसपे सर्दियों में तो बर्फ़ पड़ती है, यानी नदी ऑरिजिनेट होने के लिए जगह बना देती है। लेकिन गर्मी में वहाँ पे बर्फ़ नहीं रहने के कारण उसमें पानी कम हो जाती है, रहती भी है तो बहुत कम हो जाती है। इसलिए आउटर रेंज की नदियाँ चिनाव नहीं हो सकता। चिनाव नदी आप जानते हैं, बहुत बड़ी नदी है जिसमें सालों भर बर्फ पानी रहती है और हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बनती है। तो आउटर रेंज की नदी चिनाव नहीं है। ये प्रश्न को ध्यान से कंसेप्ट भाई देखें तो मिल जाएगा हमें। और ये नदी का तो नाम मैंने कभी सुना नहीं, मैं बता रहा हूँ शुरू से ही। कमला, राप्ती और गोला, ये नदियाँ उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी चिनाव है। समझ गए होंगे, पानी के लिए ही हम नदियों के याद रखते हैं। चलिए अगली बात है, पूजा करने के लिए भी कोई कह रहा है, चलिए अच्छी बात है। फिर से वही प्रश्न है, अलकनंदा बरती गंगा में। तो ये प्रश्न वैसे ही दे दिया फिर से, लेकिन इसके ऑप्शन वही खतरनाक वाली है, ऊपर नीचे कर दिया। तो राइट आंसर छोड़िए, इसको हम देवप्रयाग ही रखेंगे। अगला प्रश्न में चलेंगे 65 नंबर। विच द एंड ऑफ द माउंटेन जर्नी एट अटैक इंडियन इंडस रिवर ज्वाइंट विच रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से आने वाली रिवर सिंधु नदी में ज्वाइन होती है, उसके बारे में पूछ रहा है। बहुत ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न को ध्यान दे दिएगा तो आपको काबुल रिवर, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और उस नदी के नाम काबुल रिवर होगा। तो ये थोड़ा सा इंटरनेशनल में चला गया, लेकिन यहाँ से आपकी जो नदियाँ हैं वो भारत में इंडस है, उसी के लिए है ये प्रश्न। चलिए उसके बाद 66 नंबर। वेयर डज द झेलम रिवर मर्ज फ्लोइंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। झेलम रिवर कहाँ पे मर्ज होती है? अभी हमने उसकी बात किया था एक रिवर की, कि वो रिवर कहाँ पे मर्ज हो जाती है। तो यहाँ पे दूसरे हमारे पास प्रश्न आ चुके हैं। बिल्कुल झेलम रिवर की बात करेंगे तो इसमें तो हमें याद है एक ही प्लेटू होता है, उसको पी से बोलते हैं, पोटवार। हाँ देखिए ऑप्शन है पोटवार प्लेटू, यहाँ पे राइट आंसर बी है, बिल्कुल सही। देखिएगा वेयर डज दिस झेलम रिवर एमर्ज फॉर्मिंग टू इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री। अच्छा ये मिलने की नहीं है, भारत पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री वाला है, तभी तो ये प्रश्न दिक्कत कर रहा है। एक मिनट इसको कंफर्म कर लूँ इसका आंसर। वेयर डज द झेलम रिवर एमर्ज फॉर्मिंग, इंडिया पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री कहाँ बनाता है वो प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका बी है पोटवार प्लेटू। उसके बाद आपका 67 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, दामोदर रिवर राइज। दामोदर रिवर कहाँ से उद्गम होता है? बिल्कुल स्थान सा सवाल, छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ। तो कौन सा आंसर होगा आपका? ये होगा। और छोटा नागपुर जानते ही है आप लोग, कोयला खदान के लिए मशहूर है। चलिए तो दामोदर की पानियाँ कई बार काला भी मिलती है। चलिए अगली बात करते हैं, हमने देख रखा है इसलिए बता रहा हूँ। फ्रॉम हुएयर डज ए चेनाव ऑरिजिनेट। चेनाव नदी कहाँ से उद्गम लेती है वो बताना है आपको। तो चेनाव नदी में अभी हमने बात किया था क्या, कि ऊंचाइयों से निकलती है, इसलिए बर्फ व पानी रहती है, आउटर हिमालय का पार्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कहाँ से ऑरिजिनेट होता है। तो देखिए बारालाचा पास, बार बार आ रहा है ये प्रश्न,
अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड पेपर में आ चुका है। 12 लच्चा पास से निकलता है आपका चेनाब नदी। अगला प्रश्न करते हैं 69 के। विच ऑन द फ्लोइंग स्टेट हैज ए बिल्ड ए फेमस गांधी सागर अक्रॉस दी चंबल रिवर। चंबल रिवर पे जो डैम बना है गांधी सागर, वो किस राज्य में है? तो एक बार और ऐसा ही कुछ प्रश्न आया था इस वीडियो में ही, लेकिन ये तो प्रश्न एक ही होगा। यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश बदलना नहीं है, तो मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश। नागल डैम आ गया है। नागल डैम एन एग्जाम्पल ऑफ, किस टाइप का नागल डैम है वो आपको बताना है 70 नंबर प्रश्न में। तो नागल डैम एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सन या स्टोरेज। देखिए, रन ऑफ रिवर या चेंज। स्टोरेज तो है नहीं नागल डैम में, तो आपका यहाँ पे स्टोरेज डैम तो होगा नहीं, ये है डाइवर्सन टाइप के डैम। आपका राइट आंसर ये होगा, क्योंकि ये सतलज के एरिया में बनती है नागल डैम, और इसका डाइवर्ट करता है कैनाल। हाँ, यहाँ पे कैनाल के रूप में कर देता है। और स्टोरेज शायद, एक मिनट, इसकी मैं स्टोरेज भूल रहा हूँ, कुछ नाम था डैम, कुछ नाम था, एक बार मुझे याद नहीं आ रहा है। भाखड़ा डैम, भाखड़ा नांगल डैम। देखिए, मैं बहुत भूल गया था। भाखड़ा नांगल डैम, बचपन की फेमस चीज़ें भी भूल जाते हैं कई बार। तो भाखड़ा नांगल डैम और तलीवाड़ा डैम, दोनों में डाइवर्सन करके इसको पानी को इकट्ठा करता है। स्टोरेज डैम नहीं है ये, डाइवर्सन डैम इसीलिए बोलते हैं। चलिए, मिल गया, या सही समय पे मिल गया, नहीं तो कमेंट बड़े बड़े आने वाले थे। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग डैम आर आल्सो नावन एज ए महाराणा प्रताप सागर जैन। तो ये तो सब लोग जानते हैं जी, महाराणा प्रताप सागर जैन किसको बोलते हैं? पोंग डैम, थेन जेल, किसे बोलते हैं? पोंग डैम या थेन डैम? मैं बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है दोस्तों, आपके लिए छोड़ देता हूँ। मेरे हिसाब से तो पोंग डैम है, हो सकता है थेन डैम भी हो। तो बी और सी में आप कंफर्म कर लीजिएगा, महाराणा प्रताप सागर। आपके पास गूगल होगा, देख लीजिएगा, मेरे पास तो अभी है नहीं। चलिए, वीडियो बनाते वक्त, विच ऑफ द फ्लोइंग डैम इज पार्टली ईस्टर्न एंड पार्टली रॉकफिल। अर्थेन मतलब थोड़ा अर्थ जैसा है और थोड़ा रॉक फिल यानी चट्टान भर के बनाया गया है। तो ये तो टिहरी डैम के आप जानते ही हैं सब लोग, टिहरी डैम उत्तराखंड वाली है ना, बिल्कुल ये होनी चाहिए टिहरी डैम। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है भाखड़ा डैम, फिर वहाँ नांगल लिखा था या भाखड़ा डैम इज लोकेटेड ऑफ व्हिच स्टेट। तो ये लोग तो सब लोग जानते हैं, इसमें ज़्यादा आंसर नहीं दिखाना है। तो हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल डैम है। भाखड़ा डैम कहाँ गया जी? हिमाचल प्रदेश ये है। चलिए, अगला प्रश्न हमारे पास है द लार्जेस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया विच आल्सो टू हाईएस्ट सच ए डैम इज वर्ल्ड इज। हाईएस्ट कंक्रीट डैम, बहुत बड़ा डैम जी। हाईएस्ट कंक्रीट डैम कौन है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन कौन से है? भाखड़ा नंगल डैम ही होना चाहिए हाईएस्ट कंक्रीट डैम में। तो बिल्कुल यही दिख ही रहा है, हाईएस्ट वाला है। और इसके अलग अलग हाइट भी कई जगह मिलते हैं, 225 मीटर, ऐसा ही मुझे याद आ रहा है। और सतलज नदी पे बना है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और चलिए, 3 क्वेश्चन इसमें से। अगला प्रश्न है विच इज फ्लोइंग द हाईएस्ट स्टोन मैसोरनी ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया इज नावन एज वेल एज दी वर्ल्ड। वर्ल्ड का भी बड़ा है और इंडिया का भी बड़ा है। और किस टाइप का है? स्टोन का बना हुआ डैम है। तो ये तो होना चाहिए रामा गंगा डैम, रामा अर्जुना डैम। हीराकुंड तो नहीं है, मेतूर भी नहीं है, यानी नागार्जुन तो हमने सुन सका है, रामा गंगा डैम ही है। आपका आंसर ये होगा। चलिए, ऑन विच रिवर इज नागार्जुन सेतु हैज बीन बिल्ड, रामागर्जुन सेतु। तो ये बना हुआ है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी, और किधर है? ब्रह्मपुत्रा, हाँ हाँ,
मिल गया, हम सोचे नहीं है ऑप्शन। ब्रह्मपुत्रा नदी पे बिला हुआ है रामार्जुन सेतु बिल्ड। और एक चीज़ और आ रहा है डैम के बारे में, जो अभी हमने बात किया था इसी डैम का था अगले वाले प्रश्न में, जो रामार्जुन डैम की बात कर रहे थे। इसमें एक तथ्य और है कि इसकी हाइट 125 के आसपास है मीटर में, जो भाखड़ा नंगल का 225 हमने बोला था उसके बाद। चलिए छोटा ही है। और इससे कम में तो हीराकुंड तो कम में आता है। हीराकुंड बांध बहुत कम है हाइट में, करीब 60 मीटर के आसपास या 59 मीटर है हीराकुंड, लेकिन हीराकुंड की लंबाई बहुत बड़ी है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे 70 नंबर। 70 नंबर के 77 के देखें, व्हिच ऑफ द प्रोजेक्ट रैंक फर्स्ट ऑफ द मैन पावर यूटिलाइजेशन एमोंग द गीगा क्या है गीगानेटिक प्रोजेक्ट इज ए आवन काइंड ऑफ द वर्ल्ड। अपने प्रकार का ऐसा जिसमें मैन पावर को यूटिलाइज करने के लिए सबसे बड़ा था, वो कौन सा डैम था? तो ये नागार्जुन सागर डैम के नाम आपने सुना था, ये बिल्कुल राइट आंसर इसी पे बैठता है, जो फर्स्ट मैन पावर यूटिलाइजेशन की तरह से बना हुआ था। बिल्कुल ये राइट आंसर है नागार्जुन सागर। भाखड़ा नंगल तो आपने देख ही रखा है, दामोदर वैली पहले देख ही रखा है। अगला प्रश्न 71, दी ओनली आर्च डैम ऑफ इंडिया इडुक्की डैम, इडुक्की बार बार पूछ चुका है, एक्रॉस पेरियार रिवर ऑफ केरला स्टेट हुज हाइट इज सॉरी हाइट तो जनरली इसका नहीं पूछता है, लेकिन ये कहाँ पे है तो पेरियार रिवर पे है, ये प्रश्न पूछ चुका है। और किस राज्य में है? केरला में है, ये पूछ चुका है। ये तीनों का प्रश्न 3 प्रश्न हमने देख रखा है, लेकिन हाइट अभी पहली बार मिल गया, तो इसको अगर हाइट के टर्म में देखेंगे तो थोड़ी सी इस डैम के लिए हमें हाइट का ही अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। सी एंड डी हो सकता है बेस्ट ऑप्शन, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन और बाकी छोड़ देते हैं आपके लिए। 169 मीटर गूगल करिएगा, इडुक्की डैम पेरियार रिवर पे है, वो कितनी हाइट की है? तो राइट आंसर हमारे तरफ से तो डी है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। द हाईएस्ट डैम ऑफ द इंडिया बिल्ड ऑन, कौन नदी पे बना है जी? सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे बनने वाला डैम भारत की तरफ से किस नदी पे बना है? ये प्रश्न नंबर हमारा 79 कह रहा है। तो भागीरथी, कावेरी पे तो होगा नहीं, मूसी पे तो होगा नहीं, झेलम पे है नहीं। चलिए भागीरथी रिवर, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है, दी ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया बिल्ड ऑन व्हिच रिवर, सबसे पुराना भारत का डैम बता दीजिए, बस 1 मिनट में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सबसे पुराना डैम सलेम है डिस्ट्रिक्ट और राज्य है तमिलनाडु, चोल काल में बना हुआ था। बहुत बड़ा प्रश्न है और ये प्रश्न अभी तक हमने कभी नहीं देखा। कावेरी रिवर पे बना था। कावेरी यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का सॉरी, कावेरी थोड़ा सा ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन कावेरी रिवर पे चोल प्रशासन आपने सुन रखा होगा, चोल राजा जो था वो उस समय बना था। और सेलम वहाँ का एरिया है और तमिलनाडु स्टेट में है, तो कावेरी रिवर पे बना था। चलिए इस प्रश्न को याद रखिएगा, भारत का सबसे पुराना बांध। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ रिवर ऑफ कृष्णा, कृष्णा नदी के पर बनने वाला हाइड्रो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो यहाँ देखिए बापसा हाइड्रो, बहुत डिफिकल्ट आ जाता है। अब बादरा रिजर्वेशन प्रोजेक्ट, चांद्रा हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं, अलमाटी, देखिए 1 मिनट, हमने सुन रखा है, अलमाटी डैम बना हुआ है आपका कृष्णा रिवर पे। ये पूछा हुआ प्रश्न है, मैं भूल रहा था कृष्णा रिवर पे कौन सा बांध है, तब हमें याद पड़ जाता अलमाटी डैम है, लेकिन हाइड्रो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए है, ये मुझे नहीं पता था। तो कृष्णा रिवर पर अलमाटी डैम है बस। चलिए पुरानी चीज़ें भी याद हो रही है, चलते हैं। विच ऑफ द रिवर एंड डैम फ्लोइंग इज ए रॉन्गली मैच, इनमें से गलत कौन मैच है? इसको तो मैं सबसे पहले करता था एग्जाम में, कभी आ जाता था,
तो बहुत अच्छा लगता था इस प्रश्न को 10वीं क्लास से ही करते ही। तो हीराकुंड पे महानदी है, महानदी पे हीराकुंड है, बिल्कुल सही है। आपका कहाँ गया, सतलज पे भाखड़ा नंगल है, ये सबको जानता है। गोदावरी पे पोचाम्पड है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर कावेरी पे, देखिए नागार्जुन सागर आपको कावेरी पे दिया है, जो गलत है, बिल्कुल गलत है। नागार्जुन सागर आपकी गोदावरी पे या दूसरे नदियों पे है, ये यानी इसका भी भूल रहा हूँ मैं किस नदी पे है। तो यानी राइट आंसर तो आपका यहाँ पे ये मैच नहीं है, रॉन्गली मैच है, सही मैच नहीं है, नागार्जुन सागर कावेरी नहीं है। उसके बाद अगला है 83 नंबर। इस प्रश्न को भी बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं फास्ट ले जा रहा हूँ। उसके बाद व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पावर प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात इक्विपमेंट ऑफ द पावर जनरेशन सेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL, BHEL द्वारा कौन सा बनाया गया है, उसके बाद में बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में है और पावर जनरेशन के लिए बनाया गया है, बिल्कुल उकई, उकई उकई। सरदार सरोवर तो पहले था ही, सरदार सरोवर तो हम पहले ही देख चुके हैं, रामगंगा उधर का है, उकई होना चाहिए आपका बी। फिर भी देख लीजिएगा एक बार इसको कंफर्म करके। ये प्रश्न कुछ नदी के नाम से नहीं दिया है ना, तो इसलिए ध्यान नहीं आ रहा है किस टाइप का है, इसलिए हम बी को इसको रखते हैं। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। उसके बाद है स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ स्टेट, बहुत बड़ी चीज है स्वर्णरेखा, झारखंड, रांची। किस नदी पे तो है ये तो पता चल गया, आप किस किस राज्य के बीच में है उसको बताना है आपको। स्वर्णरेखा, तो स्वर्णरेखा किस में, एक तो झारखंड होगा ही, ठीक है, दूसरा पश्चिम बंगाल होगा, बिल्कुल है, और तीसरा उड़ीसा होगा, बिल्कुल मिल गया। पहले बिहार होता था, तो ये पहले अब अगर झारखंड बनने से 2000 से पहले अगर पढ़ते जब हमारे ज़माने में, तो हमारे ज़माने में राइट आंसर बी था, लेकिन अब राइट आंसर बदल गया है, ए है झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो पहले बिहार में मर्ज था तो बिहार इसको हम लेते थे, ठीक है, बिल्कुल उसके स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट है। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द फर्स्ट मल्टीपल रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, बहुत बड़ी है, बार बार ये प्रश्न को पूछा है और बार बार लोग गलती करते हैं। भारत के आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा या मल्टीपल रिवर, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, तो जहाँ भी वैली होता है ना, तो हमें एक ही चीज़ बताया जाता है, दामोदर वैली, जहाँ पे बिजली भी उत्पन्न होती थी और सिंचाई भी होता था, और मल्टीपर्पस इसीलिए कहते हैं, मतलब एक से ज़्यादा कामों में यूज करने का। और लेकिन इससे बड़े बड़े कारखाने भी चलते थे उस समय, आपको याद होगा FCCI सिंदरी में खुली थी, ACC खुली थी दामोदर घाटी परियोजना के लिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे फिजिकली आपका धनबाद एरिया और सिंदरी एरिया देख रखा हूँ, इसलिए मैं इस एरिया को बता रहा हूँ, क्योंकि ये दामोदर घाटी प्रोजेक्ट में ही हुआ था कि बिजली उत्पादन करने का काम इंडिपेंडेंट के बाद हुआ था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा मतलब हाइट के टर्म में कौन सा है, और जो ग्रेविटी डैम है, तो सब लोग भाखड़ा डैम की बात अभी बात कर ही लिए थे, 225 मीटर बात किए थे, कितनी किए थे 225 का, तो चलिए भाखड़ा डैम होगा। अगले प्रश्न में हम चलेंगे, 225 कई जगह 226 में मिलेगा, कई जगह 200 कुछ भी मिलेगा। जो हिमाचल प्रदेश में है आपका सतलज नदी पे बना हुआ है, पंजाब और हिमाचल का दोनों का प्रोजेक्ट होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड होगा। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा कौन हो सकता है जी, तो हीराकुंड महानदी पे बना हुआ, ऊंचाई तो कम है हीराकुंड का, लेकिन इसकी ऊंचाई के लिए नहीं जानते हैं, लॉन्गेस्ट में हीराकुंड जो महानदी पे बना हुआ है उड़ीसा, तो इसकी ऊंचाई तो मात्र शायद 60 के आसपास है, 59 मीटर, लेकिन लंबाई बहुत ज़्यादा है, विश्व में सबसे बड़ी बांध के रूप में जानते हैं। उसके बाद 88 नंबर पे है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट मैच, फिर मेरे पसंद का सवाल आ रहा है 88 नंबर में, कौन इनमें से मैच नहीं है। हमें तो आंसर दिख गया, अभी हम बात किए थे 87 नंबर में, तो 87 देखिएगा तो वहीं मिल जाएगा हमें इसका आंसर, फिर भी हम इसको देखेंगे थोड़ा से। देखिए
हमने हीराकुंड बांध बात किया था, वो हमने बात किया है महानदी पे, लेकिन यहाँ पे नर्मदा है। लेकिन हमें ये दिख रहा है कि ये मैच नहीं कर रहा है, हमारे हिसाब से तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर बाकी से इसको देखना चाहें तो आपका मयूरकच्ची प्रोजेक्ट, कैनाडा डैम, लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सा है? इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट, जो आपकी राजस्थान कुछ क्षेत्र तक आती है, पंजाब, हरियाणा और क्षेत्रों को ये सिंचाई उपलब्ध कराती है, तो सबसे लंबा है। बाकी सारे सही है। उसके बाद आपका है नाथा पंकाकारी प्रोजेक्ट ऑफ सतलज इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, लेकिन हीराकुंड नर्मदा रिवर पे नहीं है, ये है हमारी महानदी पे। चलिए, आपका है दी गोविंद बल्लभ पंत सागर, जीबी पंत अभी पढ़े थे कि बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ द इंडिया फॉर्मेट द बिहाइंड ऑफ डैम प्रोजेक्ट, किस डैम के पीछे ये बना हुआ है? अभी हम पढ़े थे इसको थोड़ी सी पहले, रिहंद डैम, जो रिहंद है डैम उसके पीछे ये बनी हुई है जीबी पंत डैम। अगला पढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। 90 नंबर, बहुत दूर तक पहुंच चुके हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोजेक्ट आज स्टार्टेड विच द नेम ऑफ अमृत क्रांति and is considered a successful initiative taken toward to direction of conducting the entire major river of the country। वाह वाह वाह, जो अभी हमने थोड़ी देर बात किया था, यहाँ पे कान को थोड़ा सा टेढ़ा किया गया है। कनेक्टिंग द इंटायर मेजर रिवर ऑफ द कंट्री के लिए कनेक्ट करने की बात हो रहा था, तो अभी हमने पढ़ा था यूपी और एमपी के बीच में मेमोरेंडम साइन हुआ है नदियों को जोड़ने के लिए, वही प्रश्न को इसने घुमा दिया है। हालांकि इसका आगे का प्रोजेक्ट है जिसमें हम इंडिया की बहुत अमृत क्रांति, ये वाला प्रश्न याद रखिएगा, पूछ दिया जाएगा करंट अफेयर में भी। अमृत क्रांति किस टाइप का प्रोजेक्ट है? तो नदियों को जोड़ने के लिए, ये भी आप याद रखेंगे। इसमें आपको भारत के बहुत नदियों को जोड़ने का प्रोग्राम रखा गया है, लेकिन अभी पता नहीं कितने दिनों में होगा, मैंने पहले भी बात कर लिया है। और नदी का नाम क्या था? केन एंड बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो ये प्रश्न पहले भी था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी और प्रश्न में डिटेल आ गई। चलिए, उसके बाद है उत्तक हाइड्रो प्रोजेक्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑफ NHPC इन करगिल ऑन रिवर, तो कौन सा रिवर है जी? शुरू है या हाँ, शुरू रिवर होगा, बिल्कुल शुरू होना चाहिए। झेलम पे तो पहले ही प्रोजेक्ट ये अभी बना है, तो शुरू रिवर पे होगा। उसके बाद आपका है मैथन डैम, विच आर ड्यूरिंग दी, अच्छा हाईलाइट न्यूज में भी रहा है, पहले की बात होगा 34वें नेशनल गेम। तो हमें तो प्रश्न का आंसर मिल गया है जी। मैथन डैम न्यूज में था 34वें ओलंपिक नहीं, नेशनल गेम, राष्ट्रीय गेम में। तो ये किस नदी पे बना है? तो मैथन डैम बार बार चर्चा में रहा करता है, उसके बारे में है, लेकिन नदी का नाम तो यही है। दामोदर पे तो दामोदर वैली डैम है, तो यहाँ पे बराकर होगा। और झारखंड में है, पश्चिम बंगाल एरिया में है, तो ये बराकर है। चलिए, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन दी अरेबियन सी। ये तो सब लोग जानते हैं, इसके लिए हमें मेहनत करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। अरब सागर में कौन सा इनमें से नहीं गिरती है? बता दीजिए जल्दी से। तो 3 नदियां हैं, और 3 नदियों में से एक ही नदी है जो आपकी अरब सागर में डज नॉट फ्लो इनटू अरेबियन सी पूछ रहा है जी। अरेबियन सी में नहीं गिरती है, बाकी तो गिरती ही है। तो कौन सा है? तो कावेरी। कावेरी कहाँ गिरती है? आपकी अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी में। चलिए, हो गया प्रश्न, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कावेरी। नर्मदा गिरती है, ताप्ती गिरती है, पेरियार गिरती है, और 3 ही नदियाँ कह सकते हैं अरेबियन सी में गिरती ही है, और तो कोई नदी है नहीं। चलिए, अगला प्रश्न 94 से 98 तक के लिए अपना पसंदीदा सवाल आपके लिए भी थोप रहा हूँ मैच करने के लिए। बड़ा मज़ा आता था इस प्रश्न को करने में। चलिए, इस प्रश्न को आप भी करिए, थोड़ा सा मैच करना है। पहले आपको डैम का नाम दिया हुआ है, उसके बाद आपकी नदी के नाम है, इसको मैच करना है। मैच करके आपको आंसर बताना है। पहला है भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम किस नदी पे बनी है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले भाखड़ा डैम के आगे हम, एक मिनट, इसको हम
करजर ले लेते हैं। भाखड़ा नंगल डैम है तो इसको हम सतलज तो कह ही सकते हैं, एक प्रश्न तो आ गया हमारे पास। उसके बाद अलमाटी डैम, अलमाटी डैम अगर कहें तो कृष्णा है, बिल्कुल कृष्णा नदी पे हमने देख रखा था, एक प्रश्न भी हमने इससे रिलेटेड किया था, तो 2 में तो हमारा 4 हो गया। उसके बाद इंदिरा सागर, इंदिरा सागर की बात करेंगे तो इंदिरा सागर अभी हमने बात किया था, जो एमपी में है, किस पे है, नर्मदा डैम पे। उसके बाद हमारे पास मिल गया है जयाकवाडी डैम, तो ये कौन सा है, गोदावरी पे, ठीक है। उसके बाद आपका एक है ही है राणा प्रताप, सब लोग जानते ही है, चंबल पे है, तो आंसर कौन हो जाएगा, पहला में हमारा हो गया 5, दूसरे में हो गए, पहले में 5 सॉरी, दूसरे में 4, तीसरे नंबर पे पहला, तीसरे पे पहला, और आपके चौथे नंबर पे हो गया, चौथे नंबर से अगर देखें तो गोदावरी 2, और 5वें नंबर का तीसरा चंबल, यानी हमारा आंसर राइट हो गया बी। अच्छा है, 5 प्रश्न आपने कर लिया एक साथ, अगर इसको प्रैक्टिस रखेंगे तो सारा डैम लगभग आ गया। अगले प्रश्न में भी ऐसे ही ले लेते हैं एक और आपके लिए, थोड़ा सा 99 से 102, और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न। 100 प्रश्नों में से हम 102 तक पहुंच गए हैं, कुछ प्रश्न रिपीट भी हुए 2-3, लेकिन कंसेप्ट अच्छा था। उसके बाद अगले बात करेंगे 99 की, तो इसमें भी आपको मैच ही करना है, कौन डैम है और कौन उससे रिलेटेड है, इसको मैच करके आपको बता देना है एक एक करके। तो इसका आपका देखिए इसमें क्या आता है, चेरुथोनी डैम, मुझे नहीं पता, छोड़ देते हैं। इंदिरा सागर तो अभी बात किए थे, इंदिरा सागर हमने बात किया था, जो हमारा 2 नंबर पे है, और इंदिरा सागर कहाँ पे है, तो इसकी जगह तो हमें पता है इंदिरा सागर की, जो किस नदी पे थी जी, इंदिरा सागर नर्मदा पे, और कहाँ पे है, चंबल पे, और मध्य प्रदेश। एक प्रश्न तो मिल गए, 2 का आंसर तो 4 होगा, इतना मुझे पता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं इसमें, 2 का 4। उसके बाद मैथन डैम अभी पढ़े थे, कहाँ था, झारखंड था, तो 4 का तो 2 हो गया, ऐसा कहीं हमें इतने से आंसर मिल जाएगी। 4 का 2 किस में है, इसमें है और इसमें है, और 2 का 4 किस में है, यहाँ भी है यहाँ भी है, कम से कम एक और हमें जानना पड़ेगा, एक और जान लेते हैं। मैतूर डैम, मैतूर डैम अगर देखें तो मिल गया, मैतूर डैम देखें तो कहाँ है, तमिलनाडु, तो 3 का 1 हो गया, तो 3 का 1 किस में है, तो 3 का 1 इसमें नहीं है, ऊपर वाले बी में ही है, तो राइट आंसर क्या हो गया, बी। मतलब पहला का आंसर हमारा 3 हो गया, केरला। चेरुटोनी डैम मुझे नहीं पता था, तो केरला है। उसके बाद आपका इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश हो गया, मैतूर डैम हो गया तो तमिलनाडु हो गया, और मैथन डैम हो गया तो झारखंड हो गया। कैसा रहा 100 प्रश्न, ज़रूर बताइएगा। तो ये छोटा सा प्रयास था, लेकिन मेहनत बड़ी लग जाती है। 100 प्रश्न जब आप लेके आते हैं तो 100 प्रश्न की बिना कई बार तैयारी किए हुए, कुछ के आंसर मुझे भी नहीं पता थे, फिर भी आपके लिए कोशिश तो किया हूँ। देखिए आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है। थैंक यू, धन्यवाद।